अब एक नई रस्म बीमारी आ गई है, वो ये है कि मसलन विलन ने हीरो को मारा है या कोई कामयाबी हासिल की, या विलन आ रहा है बाहर से आ रहा है, या उसका इंट्रोडक्शन है तो उसकी खुशी में जश्न है और आइटम सॉन्ग है। अच्छा। अब वो आइटम सॉन्ग जो है वो आप अपने अगर बैठी हैं अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ, तो आप उससे मुंह छुपाएंगे जब आप देखेंगे वो ऐसा आइटम सॉन्ग हो। अब कॉपी करते हैं ये इंडिया को, ठीक है। इंडिया में वो एक बड़ी औरतें हैं जो आइटम सॉन्ग करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हीरो ने भी आइटम सॉन्ग किए, लेकिन बात ये कि उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। हमारा कल्चर तो इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आप जब अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे तो फिर जो फ़िल्में हैं ना वो आपकी बिज़नेस करेंगे, लेकिन वो फ़िल्में नहीं होंगी जिन फ़िल्मों को आप देख के फ़ख्र से कह सके कि मैंने फ़लाँ फ़िल्म में काम किया, या मैंने फ़लाँ फ़िल्म बनाई है, या मैंने फ़लाँ फ़िल्म लिखी है। तो इसलिए मैंने उसमें से गाने वही रखे जिनकी ज़रूरत थी। ठीक है सर, तूफ़ान फ़िल्म के सेट पर कैसे-कैसे अनोखे और इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए वो हमसे शेयर करें। उसमें मैं शेयर करूँगा तो फिर मेरे साथ लोग लड़ ना पड़े, फिर आप नहीं, क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि लड़ पड़ेंगे? नहीं, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, फिर वो लोग फिर फ़ील करते हैं। फिर मैं बताऊँगा तो लोग कहेंगे जी नासिर साहब ने ये क्या बात कर दी। फिर बाज़ लोग जो जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए ना वो इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि मैं या कोई और ऐसी कोई गलत बात कर दे, वो फिर उसका वो क्लिप बनाएंगे, वो अपनी यूट्यूब चैनल पर अपनी दुकान चमकाना शुरू कर दे, वो अपने व्यूअर्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो जो एक बात हो जाए ना मसलन गलत, तो उसको रुकने नहीं देते। मसलन इसी चैनल पर बैठकर मैंने रीमा के बारे में एक बयान दिया था, आपको याद होगा। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, मैंने एक्सक्यूज़ भी कर लिया, लेकिन इनके सदके जाऊं जो अपनी तरफ से रीमा के वेल विशर बने थे, उन्होंने उसको यानी जिनको नहीं पता उनको भी बता दिया। अच्छा। भाई बात एक ख़त्म हो गई, मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया, छोड़ दो। अब उस बात को आपने भी कह दिया, मैंने भी, फिर कहते रहे, ये यूट्यूबर सारे चलाते रहे। वो को 5-4 महीने इन्होंने उस मसले को सोने नहीं दिया, ता वक्त कि जितना को ज़्यादा ना वायरल हो। तो इस तरीके से वो हो जाता है। लेकिन देखें, हक़ाइक़ जो है या तारीख़ जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती। आप जब तारीख़ बताते हैं तो फिर आपको सही तारीख़ बतानी पड़ती है। मैं एक मिसाल भी दिया करता हूँ। फ़र्ज़ करो आप मुझे कहते हैं कि नासिर साहब फ़िल्म बनाएं करबला के ऊपर, तो करबला के ऊपर जब मैं फ़िल्म बनाऊँगा तो यज़ीद तो होगा ना, तो फिर इमाम हुसैन के जो 6 महीने का बच्चा उसके गले में तीर भी लगेगा, ज़ैनब नंगे सर सफ़र भी करेगी, हुसैन का सर नेज़े पे कूफा तक जाएगा, सकीना भी पैदल चलेगी। ये मैं दिखाऊंगा तो यजीदियत वाज़े होगी ना। जी। अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगा तो फिर सही तो बाका नहीं ना पहुंच सकता। नहीं, आप सुनाएं, कोई मसला नहीं, आप बताएं। तो इसी तरह जो हकीकत है, उस हकीकत में जब कोई बात होती है तो लोग कहते हैं यार ये क्या बात हो गई, फलां हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो बातें हमारी इंडस्ट्री में या फिल्म के सेट पर होती हैं ना, वो होती हैं हीरोइन के साथ, या हीरो की, या डायरेक्टर की, या किसी और एक्टर की, या बाहर के किसी आदमी की। उसकी वजह ये है कि हीरोइन को हर कोई पसंद करता है, और जो हीरो उसके साथ आ रहा होता है वो ये समझ लेता है कि इसको मेरे साथ ज़रूर सेट हो जाना चाहिए क्योंकि मैं हीरो हूँ। अब हीरोइन की मर्जी है कि वो सेट हो या ना हो। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि हीरो जो है वो कभी उसके साथ नाराज़ हो जाएगा, कभी उसके साथ खाना नहीं खाएगा, मुख्तलिफ तरीके से, हाँ, कभी मुख्तलिफ तरीके से इंसल्ट तंग करने की, या यूँ कह रहे हैं कि इंसल्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीज़ है ये डिस्टर्ब होती है। मसलन फिल्म डिस्टर्ब होती है। मसलन मरहूम सुल्तान राय साहब जो थे, मैं समझता हूँ कि मैं उसको इंडस्ट्री का वली कहता हूँ, बड़ा शरीफ इंसान था। उसके अंदर एक कम्प्लेक्स था। वो कम्प्लेक्स क्या था कि एक तो उसकी एज नहीं थी, एक उसकी शक्ल सूरत भी अल्लाह ने ऐसी नहीं दी थी, नसीब बहुत अच्छे दिए थे, ठीक है। वो आपके सामने, मतलब 50 साल की उम्र में एक आदमी हीरो है, उसके साथ नीली भी हीरोइन है, उसके साथ आलिया भी हीरोइन है। हर इन्होंने एक फिल्म में आलिया उनकी बेटी बनी और अगली फिल्म में आलिया उनके साथ हीरोइन भी थी। अच्छा। तो इस किस्म की जो वाक़यात होते ना, ये बड़ी, तो उनको एक ये कम्प्लेक्स था कि जिस तरीके के हीरो के साथ लड़कियां सेट हो जाती हैं और अफेयर चलते हैं और मशहूर हो जाता है,
जैसे संतोष के साथ सबिया सेट हो गई, दर्पण के साथ नैयर सुल्ताना सेट हो गई, जी जी। और इसी तरह वो कैमरा मैन थे रियाज साहब, उनके साथ जुबैदा बेगम सेट हो गई, उनकी शादियाँ हो गई। तो सुल्तान राय साहब जितना हीरो जितने सुपर था, इतना कोई सुपर हीरो नहीं था। तो उसको तो कम्प्लेक्स ये था कि हर हीरोइन को मेरे साथ सेट होना चाहिए, जितने भी हैं उनको ये हसरत होनी चाहिए कि हम सुल्तान राय के हमारे साथ सेट हो। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर गई। तो आसिया बेगम से वो बहुत प्यार करते थे। अच्छा, अच्छी लगती बहुत थी लाइक उनको। करते थे। ओके, हाँ जी। ओके। और आसिया बेगम नहीं करती थी? नहीं, आसिया बेगम नहीं करती थी। ओके। अच्छा, चूँकि मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरी फ़िल्मों से वो सुपरहिट भी हुए। क्योंकि बशीरा से हिट हुए, बाबल से इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन सुपरहिट हुए वो दोबारा वैशी जट से, और फिर पीछे पलट के नहीं देखा। तो मेरा उनका बड़ा अच्छा फिर बॉन्ड था। बड़ा लंबा सफ़र है। और सखी बादशाह आखिरी फ़िल्म थी, वो भी यादगार और सुपरहिट फ़िल्म थी। तो मेरे साथ वो हर बादशाह, मैंने उनसे कहना, मैंने कहा आगा साहब, कहना यार मेरे गल सुन यार, नासिर दीप यार, ये आसिया मेरे तो दूर क्यों बैठती, इसने दस। अब असल बात ये थी कि आसिया उनसे दूर क्यों बैठती थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी आपको नज़दीक बिठाना चाहते? कहता हाँ यार, मैं हीरो नहीं हूँ। ठीक। तो मैंने कहा राय साहब मेरी बात सुने, आप सब्र कर जाए। कहते यार मैं को खुदा न खासा बुरी नज़र से नहीं कह रहा, लेकिन यार दोस्ती तो होनी चाहिए, लिफ्ट तो मिलनी चाहिए, प्यार तो होना चाहिए। तो मैंने फिर एक जुमला बोला जिसको सुनकर ना, और उन्होंने काफ़ी देर मुझे हैरत से देखा और फिर मुझे सीने से लगा और खुश हो गए। अच्छा, क्या? वो जुमला मैंने ये बोला, मैंने कहा अपना आगा साहब, आपसे मेरी उम्र भी छोटी है। हाँ। और आपसे मेरी माफ़ी चाहता हूँ, शक्ल भी अच्छी है। अच्छा। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, आप अनपढ़ भी हैं। मैं डबल MA किया हुआ है और मैं हिट भी हूँ। अच्छा। कहता हाँ। मैंने कहा राय साहब मेरे साथ भी कोई हीरोइन प्यार नहीं करती। तसल्ली मिल गई उनको। हाँ, कि ठीक है। मैं क्या, इसलिए तसल्ली रखें। और दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने बेशुमार फूल पैदा किए, लेकिन हर फूल को खुशबू नहीं दी। नहीं दी, बेशक। तो आप ऐसा फूल हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, उसी पर सब्र करें। तो खैर वो सब्र कर गए। फिर वो एक वाक़या हुआ बीच में, वो मुझे सुनाते थे कि यार वैशी जट में जब सब इनको छोड़ गए थे, तो उनमें वो आदमी भी छोड़ गया था जिसमें बाद में जिससे आसिया बेगम को लव हो गई, उनका थोड़ा सा अफेयर भी चला। अच्छा। तो उनको ये था कि मैंने बचाया था उस वक्त इसको। मैंने वैशी जट के दौरान सुनाया था ना आपको, जो लड़के आ गए कहते उसमें मैं मर्डर भी हो सकता था, मेरा सर भी फट सकता था, मेरा चेहरा भी मसक हो सकता था, मेरा कैरियर भी ख़त्म हो सकता था। मैंने रिस्क लिया। कहता है यार फिल्मों में आप दिखाते हैं जब हीरोइन को कोई बचाता है तो वो गाना गाती है, उछलती है और उसके साथ उसको प्यार हो जाता है। हाँ। कहते हैं इसको मेरे से इतना भी प्यार नहीं हो कि मेरे साथ आकर बैठ जाए। हाँ, दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो जाए। मैंने कहा मैं आसिया बेगम से बात करूँगा। अच्छा, की फिर? मैंने फिर आसिया बेगम से बात की। ठीक है। फिर मैंने कहा आसिया बेगम आपको आगा साहब बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। हाँ। तो आप उनसे इतने दूर क्यों बैठती? कहती है नासिर साहब छोड़ें इस बात को, मतलब मैंने कहा नहीं मुझे बता दें, वो परेशान है। तो कहते हैं नासिर साहब वो तंबाकू के पान खाता है, तो मैं जब करीब तो मुझे बदबू बहुत आती, तो मैं उसके करीब नहीं जाती। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने राय साहब को समझाया, मैंने कहा राय साहब वो कोई आपसे नफरत नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं, आप पान खाते हैं उनको पसंद नहीं है वो, लिहाजा इस वजह से करती। एक तो ये वाक़या फिर हुआ जिसमें बाद में फिर उनको मैंने एडजस्टमेंट कराई। तो वो अच्छा, साथ बैठने लग गए रात फिर मैंने कहा बैठ जाया करें, कोई नहीं। मैंने आसिया बेगम को समझाया, मैंने कहा देखें कि एक आदमी अगर फ़र्ज़ करो बुरा है, वो तो सिर्फ आपको बदबू आती है ना, जो बुरे लोग हैं उनको अगर आप दूर करना शुरू कर देंगे तो सदा और बुरे हो जाएंगे, उनको करीब बैठाए वो अच्छे हो जाएंगे। फिर दोस्ती करवा दी उनकी। एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ वो बड़ा वो भी काबिल ज़िक्र है कि उसमें दो बातें। एक तो ये थी कि उसमें हसन अस्करी साहब, दोनों में वैसे आगा साहब का क्रेडिट है कि जब कहानी लिखी तो उसमें जो वो बानो रेप होती है ना, वो उठा कर ले जाता है उसको, वो मर्डर नहीं होती, दुपट्टा उसका गिर जाता है वहाँ। तो वहाँ वो उसने अपने पास रखी होती है, वो विलन ने, अफजाल अहमद ने वो रोल किया था। ठीक है। तो हर रोज़ उसके साथ वो बुराई करता है। तो जिस वक्त हीरो तलाश करते करते भाई पहुंच जाता है ना, तो बहन ऊपर से छलांग मार के ना तो गिरती है और मर जाती है। ये मेरी कहानी का इंटरवल था। अच्छा। आगा साहब ने ओके कर दिया। एक दिन मेरे पास आए सुबह सुबह। हाँ।
कहने लगे नासिर देव यार फारिग हो? मैंने कहा नहीं, आज मेरे साथ सिर्फ गुजारा। मैंने कहा चले, मेरे उस्ताद थे, मैंने उनके साथ चला गया। हम एम स्टूडियो में जाकर बैठ गए अकेले। कहता यार मैंने आपसे ना एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ जी। कहता ये जो बानो है सुल्तान राय की बहन, मैंने कहा जी हाँ, इसको उठा लिया एक आदमी ने, उसका वो भागी तो नहीं ना? मैं कहा नहीं। कहता उसके बाद एक आदमी ज़बरदस्ती उसकी इज्जत लूटता है, उसमें उसका कसूर तो नहीं? वो खुद तो अयाशी नहीं करती। मैंने कहा नहीं। कहता फिर वो मर क्यों गई, क्यों खुदकुशी की उसने? मैंने कहा आगा साहब इसलिए कि वो अपने भाई को फेस नहीं कर सकती। कहता क्यों नहीं कर सकती भाई? अच्छा ठीक। मैंने कहा आगा साहब वो इसलिए नहीं कर सकती कि वो क्या मुंह दिखाएगी, और लोग इज्जत का मामला है, लोग ताने देंगे, वो ये वो बला फला, लोग नहीं मानेंगे। मैं कहता मुझे पहले ये बता उसका कोई कसूर है? हाँ। अगर तो वो भाग के गई है तो मरना चाहिए। हाँ। अगर वो खुद अय्याशी करती है तो मरना चाहिए। हाँ। एक लड़की जबरदस्ती उठाएगी, वो मासूम है, उसके साथ एक आदमी ने ज्यादती की, उसके साथ तो हमदर्दी होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा हमदर्दी भाई को होनी चाहिए। आप कहते हैं उनको भाई, कोई भाई उसे पसंद नहीं करेगा, उसे ओन करना चाहिए। मैंने कहा आगा साहब आज तक फिल्म इंडस्ट्री में जिस भी हीरो की बहन रेप हुई है उसका अंत यही हुआ है कि वो मर जाती है। कभी किसी ने हीरो को जिंदा बहन नहीं रखी, कि वरना लोग कहेंगे ये दल्ला है, ये फलां है, हाँ, कोई भी बेगैरत है। उसके बाद उन्होंने एक जुमला बोला जो मुझे लड़ गया। क्या? मुझे कहता तू किस गल दा नासिर अदीब है? अच्छा, सीन ऐसा लिखो हाँ, कि लोग भी मान जाए। लो जी, मैंने इस चैलेंज को समीरा जी कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद फिर मैं 2 रातें जागता रहा। फिर मैंने सीन लिखा। सीन लिख के मैंने, वो छोटा सा सीन था, 3-4 जुमले थे, मैंने अस्करी साहब को सुनाया। हाँ। और उन्होंने एक चपेट रख के मेरे मुंह पर मारी। अच्छा। ये उनका दाद देने का अंदाज था। कहता आज मैं तेनू मनिया कि तू नासिर अदीब। तो क्या कहानी क्या बनाई थी? वो कहानी नहीं थी, सीन था। वो सीन ये था कि मैं आपको सुनाता हूँ कि सुल्तान राय वो उनके दुश्मनों को मारते 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 एकदम एक दरवाज़ा खोलता है तो वो कमरे में बहन होती है। अच्छा, जिंदा होती है? जिंदा होती है। अब जब जिंदा होते वो देखती है बहन, तो बहन एकदम मुंह छुपा लेती है, दीवार में मुंह करके खड़ी हो जाती है और धाड़े मार मार कर रोने शुरू हो जाती है। अब सुल्तान राय देख रहा है, ये साइलेंट एक्शन चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद वो गया और उसने यूं अपने बहन को पलट के ना अपने सामने किया, तो जब देखा तो बहन ने अपना यूं मुंह छुपा लिया। अब उसके हाथ खोलता है। जब हाथ खोलता है तो बहन जो है वो कहती है मेरे भैन सदके एनियां गोलियां चलाइयां नहीं। पंजाबी में सीन था, पंजाबी में सुनाऊंगा कि भैन सदके एनियां गोलियां चलाइयां नहीं, एक गोली मेरे सीने च भी मार दे। कहता तेरा कसूर की है? कहती मैं बदनामी दो बोझ मैं भैन सदके जिन्हों मोढे ते रख के ना तू चल सकना है ते ना ही तू किसी नूं मुंह विखा सकना है। लोकी तैनू ताने ताने मार दे के ताने दे के मार देंगे, रब दे वास्ते मैनू मार दे पैरां च डिग पैंदी, मैनू मार दे। अच्छा। यहाँ वो जुमला था, उसको उठाता है, उठाने के बाद उसके गालों पर दोनों हाथ रखता है, कहता ना सोहणीए किसे मरदूद दे हथों कलामे पाक डिग पवे, ना उहदे हरफ मिटदे ने ना उहदी शान ते फर्क आंदा। तू अज भी मेरे लिए मरियम मुकद्दस। कहंदा तू अज भी मेरे लिए मरियम मुकद्दस है। जे तू बदनामी दा बोझ ते मैं तेनू लैके हर उस बूहे दे अगों लंघांगा जिस बूहे दे पिछे जवान भैणां दे भरा रहिंदे ने, उन्हां नूं मैं दसांगा कि मजलूम दी मदद किस तरह करीदी। उहनूं सीने नाल लांदा ते फिर कतल करदा। उफ, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, आला। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। इतनी इंटेंस कहानी। तो वो फिर बड़ी दाद में इस पे इस सीन पे मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो वेल डिजर्व। ये चीज़ है कि आप जब कोई जुमला लिखते हैं ना, बाद दफ़ा जुमले से कहानी भी चलती है। हाँ। तो जुमला बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन लोगों को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ही बात है ना कि राइटर को वो मकाम नहीं मिला। मुझे रियाज शाहिद का एक जुमला आज तक नहीं भूलता। रियाज शाहिद से एक साफ़ी ने पूछा था कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान से अच्छी फिल्में कब बनेंगी। क्या जुमला बोला उस शख्स ने। उसे मैं राइटर नहीं मानता, लेकिन उसके बाद राइटर मान गया। कहता पाकिस्तान में हिंदुस्तान से अच्छी फिल्में उस रोज़ बनेंगी जब चेहरों से ज़्यादा जहनों की कीमत बढ़ेगी। ओफ, बड़ी बात।
क्या बात है, बहुत गहरी। मकसद ये था कि राइटर को कीमत दो।